आयुक्त, ये क्या है, पब्लिक निधि के वॉचडॉग है, ठीक है ना, विशल ब्लोअर वॉचडॉग की भूमिका करता है, सीबीआई वॉचडॉग है। ऐसे ही जितने भी हमारी, अगर हम बात करें कि हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड हमारे वॉचडॉग कौन हो जाएंगे, हमारे वॉचडॉग हो जाएंगे रॉ, सीबीआई, आईबी, ये वॉचडॉग है। हाँ हाँ, सीवीसी हो जाएगा, सबसे बढ़िया सीबीआई हो जाएगा, है ना, करप्शन के खिलाफ ही सीबीआई का गठन किया गया, बिल्कुल। लोकपाल और लोकायुक्त भी तो करिए ना, करप्शन की जांच ये भी करता है। हाँ, ईडी विदेशी मामलों की भी जांच ये करता है। हाँ, सरकारी कर्मचारियों पर, और अगर राज्य की कोई सरकार कहती है कि इस व्यक्ति ने करप्शन किया और हम सीबीआई जांच चाहते हैं इस मामले में, तो उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार उसको भेज देगी। यानी सीबीआई का दायरा बढ़ चुका है। पहले केवल इसका गठन करप्शन के लिए किया गया था, और वो भी केवल सेंट्रल लेवल के जो ऑफिसर है, जैसे कि आईएएस, डेप्यूटी कलेक्टर वगैरह की जांच जनरली ये नहीं करता। पर अब क्या कर दिया गया, जितने भी सरकारी अधिकारी है, जनरली राज्य के भी सेवाओं के जो सरकारी कर्मचारी है और जो केंद्र के भी सरकारी कर्मचारी है, अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो उसकी जांच सीबीआई करेगी ही करेगी। ये क्षेत्र, ये क्या है, सेंट्रल लेवल के अधिकारियों की जांच करना तो सीबीआई का अनन्य अधिकार हो गया, मतलब कि ये उसको प्राप्त अधिकार है। इसके अलावा अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया, अब वो स्टेट के मामलों की भी जांच कर सकता है, क्रिमिनल मामलों की भी जांच कर सकता है, पर परमिशन केंद्र की सरकार की लगेगी और सिफारिश राज्य सरकार करेंगी। ठीक। हाँ, इधर से कुछ पूछ रहे थे, अमन हो गया, चलिए। मैंने नहीं बताया था ये ना, ये यूपीएससी ने बताया था। ये जनरली कथन तो है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये नहीं पता कि किसी और का कथन था, पर ये प्रश्न हम लोग शुरू से लिखते हैं। यूपीएससी कह रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है या समाज साहित्य का दर्पण है। यहाँ पर प्रश्न में यूपीएससी ये जानना चाह रहा है कि क्या जो सोसाइटी में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वह जो लिटरेचर है वह फॉलो कर रहा है, इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, या फिर लिटरेचर जो कहता है उसको सोसाइटी फॉलो करती है। दोनों होता है, तो बस आंसर भी आपको बैलेंस्ड अप्रोच में रखना है। हाँ बिल्कुल, मूवी दे सकते हो आप, पर उसका सेंस शानदार होना चाहिए ना, मजाकिया ना लगे उसको कि ये गंभीर हो ना, आराम से दे सकते हो। अभी वो कल आप लोगों ने बताई थी, तो उस मूवी का ऐड देखा था मैंने, वो थी ना ट्रांसजेंडर के ऊपर, अभी कौन सी बन रही है, थाली, ताली, क्या नाम है, ताली है ना, तो वो ताली वाली मूवी बिल्कुल है। अब देखो वो क्या था, समाज की एक समस्या थी कि ट्रांसजेंडरों को उतना राइट नहीं मिलता था, उन्होंने संघर्ष किया, समाज में संघर्ष चल रहा है ना, किन्नर समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपना हक पाने के लिए लड़ रहे हैं, वो सारी बातें रिफ्लेक्ट अब कहाँ हो रही है, मूवी बन चुकी है उस पर, मतलब साहित्य बन चुका है। और इनके ऊपर न केवल मूवी बनी है, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा भी होगा, बहुत सारे लेखकों ने लिखा होगा, आगे भी लिखेंगे, अभी चर्चा में आ गया है। तो ये क्या है, समाज का साहित्य पर प्रभाव पड़ रहा है। अब दूसरा इफेक्ट समझो, साहित्य का समाज पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। आप देखोगे समाज के भी अपने अपने एक अलग अलग आयाम हैं, ठीक है, समझ रहे हो सत्यम भैया। हाँ, तो समाज के भी क्या है, अपने स्तर पर एक अलग अलग आयाम है। किसी का अलग अलग समाज हो सकता है, अपना स्टूडेंट और एस्पिरेंट और मेंटर का एक समाज हो गया, हो सकता है किसी का टीचरों का और किसी बड़े ग्रुप का एक समाज हो, अलग अलग है ना। कोई लोकल स्तर पर हम बात करें कि कोई एक से धर्म के लोगों का अपना समाज हो सकता है, सभी है ना। अब देखो साहित्य है, जैसे मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं हिंदू धर्म का, कि बहुत सारे हिंदू जो हैं वो क्या करेंगे, हिंदू धर्म में ग्रंथों में जो कही गई बातें हैं उनके अनुसार चलते हैं, मतलब आचरण करते हैं। तो भाई ये धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, गीता कहती है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। ऐसे मान लो मुस्लिम जो धर्म को जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कुरान में जो कही गई बातें उसको फॉलो करेंगे। तो कुरान क्या है, साहित्य है। गीता क्या है, साहित्य है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, साहित्य है। बाइबल क्या है, साहित्य है। और इन साहित्य की चीज़ों को फॉलो करना समाज में क्या है, दर्पण है। मतलब जो साहित्य में लिखा हुआ उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। कुरान में ये लिखा हुआ है, इस्लाम के जो मानने वाले फॉलो करेंगे, है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करने वाले सिख समुदाय के लोग बोलेंगे कि हम लोग 5 ककार धारण करेंगे क्योंकि उसमें लिखा था। तो ये सारी चीज़ें है ना। ऐसे ही बाकी और धर्मों के भी लोग फॉलो करेंगे। तो ये क्या है, साहित्य या लिटरेचर का प्रभाव समाज पे भी पड़ रहा है। और ये प्रूफ हो चुका है यूपीएससी के 2021 21 वाले प्रश्न से। यूपीएससी ने 2021 में एक निबंध पूछा था, ऐसे वाले पेपर में निबंध था कि कवि
समाज के अनाधिकृत रूप से विधायक होते हैं। विधायक एमएलए साहब। कवि समाज के अनअधिकृत विधायक होते हैं, मतलब अनऑथोराइज्ड लेजिस्लेचर होते हैं, जो पोइट होते हैं इस सोसाइटी के। वो ये कहना चाह रहा है। कैसे? और और जोर से बोले, देखो उनकी आवाज मेरे तक आ गई। खाना खा के नहीं आते सुबह? नाश्ता तो करते आते हो ना सभी लोग? अरे भाई ये एक कलेक्टर के शब्द हैं। मैं अभी श्योर कलेक्टर साहब कह रहे थे बच्चों से, वो ग्वालियर कलेक्टर सर बच्चों से कि सुबह सुबह नाश्ता करके आया करो। मैंने पढ़ा उसको, तो वो बोल रहे थे कि क्यों आना चाहिए, कि सुबह दिमाग एक्टिव जल्दी होता है, और सुबह सारी रात की एनर्जी के लिए अगर आपको वो सारी रात की तो एनर्जी खत्म होती है, सुबह हम लोग फ्रेश होकर आते हैं तो वो तो चला जाता है। अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग काम कम करेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। पर इतना भी ना करके आए कि आप खराटे मारो। ठीक है, जोर से बोला करो। हाँ बताएं देवेंद्र। एक पक्ष पे फोकस कर रहे हो सारे के सारे, दूसरा पक्ष में जानना चाह रहा हूँ। हाँ और बताएं, कोई और भिन्न मत रखने वाला? कवि समाज के अनधिकृत रूप से विधायक होते हैं। नहीं, और बताएं। चलो तो कवि ने थोड़ी कहा है कि मैं समाज का अनधिकृत रूप से विधायक हूँ, ये यूपीएससी कह रहा है। ठीक है, कवि को नहीं लगना है। कवि ने तो कुछ नहीं कहा बेचारे ने, कवि शरीफ आदमी है। ये बात अलग है कि जहां न पहुंचे रवि। बहुत बढ़िया है ना। तो कवि क्या है? कवि मतलब पोइट। पोइट का काम क्या होता है? लिखना, बोलना, है ना, कथा लिखना, जो भी है ना, लिखना एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला था अनऑथोराइज्ड। ठीक है, अनऑथोराइज्ड क्या है? लेजिस्लेचर। मतलब इसको छोड़ दो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेजिस्लेचर कौन होता है? विधायक। विधायक का काम क्या होता है? हाँ हाँ, विधि बनाना। बिल्कुल, विधि बनाना। अब समझो, विधायक का काम क्या होता है? विधि बनाना। ठीक है, विधायक का काम विधि बनाना, और कवि का काम लिखना। पर यूपीएससी बड़ा चालाक है, उसने क्या कहा? अनऑथोराइज्ड। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि हम अनऑथोराइज्ड हैं, अथॉरिटी हमें नहीं मिली। अथॉरिटी किनको मिली है? विधायक को। अथॉरिटी कौन है? कानून बनाने वाली विधायक है। लेकिन कवि की कही गई बातों को भी लोग विधि की तरह स्वीकार करते हैं। आज हम नहीं मानते क्या? कबीरदास जी ने कोई बात कही कि कबीरदास जी कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। तो ये विधि बनाई, एक उन्होंने बस लेख लिखा, विधि नहीं बनाई, पर उनकी बातों को हम एक कानून की तरह, एक सिद्धांत की तरह मान रहे हैं। तो ये क्या है? कवि की बातों का इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे कवियों ने कई सारी बातें कही, लोग उसको फॉलो करते हैं आज भी। मतलब उसको कानून की तरह मानते हैं कि ये बात इसमें लिखी हुई है। आप आज देखो, सबसे बढ़िया उदाहरण ले लेते हैं इस्लाम का। ठीक है, इस्लाम में शरीयत भी तो किसी ने लिखा होगा। तो अब जो मुस्लिम जो है वो क्या करते हैं? शरीयत में आप बोलते हैं कि शरीयत में ये लिखा हुआ है इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये कोई कानून तो नहीं है कि लेजिस्लेचर बना करके पास किया गया हो, किसी कवि ने लिखा होगा, कोई लिखने वाला तो होगा। कवि मतलब यहाँ पर राइटर और लेखक दोनों की बात है ना, किसी ने लिखा होगा, लेकिन वो उसको फॉलो करते हैं कि उनके द्वारा शरीयत में लिखा हुआ है। ऐसे ही ऐसे आप देखो हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सारे लोग मनुस्मृति को फॉलो करते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है ना। अब
ऐसे मान लीजिए कि अगर हम उसको, जैसे अभी संविधान को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो संविधान तो क्या है, कानून के द्वारा ला करके बनाया गया, विधायकों ने मिलकर के जो असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने बनाया, लेकिन वहां पर नहीं बनाया गया था। वहां उनके द्वारा बनाई गई किताबें क्या कर रही है, कानून का काम कर रही है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भले ही इनको ऑथराइज नहीं किया गया, पर ये अनऑथराइज्ड लेजिस्लेचर होते हैं। समझ पाए? तो आप बोल रहे थे ना कि साहित्य समाज का दर्पण है या समाज साहित्य का दर्पण है। बिल्कुल, साहित्य भी समाज का दर्पण है, समाज भी साहित्य का दर्पण है। तो साहित्य, समाज साहित्य का दर्पण कैसा है? क्योंकि साहित्य ने लिखा और समाज ने उसको फॉलो किया। समझ गए? ओके, चलिए। और कैसे? हाँ हाँ, पूर्वाग्रह तथा विभेद ये बताया था, फिर भी दोबारा बताते हैं, समझिए। पूर्वाग्रह तथा विभेद। पूर्वाग्रह मतलब प्रीजुडाइस, और विभेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है दोनों में अंतर? हाँ, भेद विभेद एक ही है। ओके, व्यक्ति आपने बताया, वस्तु, स्थान, और क्या हो सकता है? घटना। घटना भी हो गई। और भी कुछ आता हो तो आप वो बता सकते हो ना, जो भी आपको है। व्यक्ति यानी पर्सन हो गया, वस्तु यानी थिंग हो गई, स्थान यानी पैलेस हो गया, घटना यानी क्या बोलेंगे? इवेंट्स। इवेंट्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर हाँ, इवेंट्स ही बोल सकते हो ना। इंसिडेंट बोल दो। इवेंट, घटना के लिए कई सारे शब्द, इवेंट, इंसिडेंट, या फिर एक और आता है, एक अटपटा टाइप का जिसको हम बोलते हैं, ज्योग्राफी में अलग ही बोलते हैं इसके लिए कुछ। चलिए, अभी तो हम यही रख लेते हैं, घटना। प्रिजुडाइस। और बताएं, प्रिजुडाइस कोई और अपने शब्दों में समझ पाया हो? नहीं समझ पाए? बाकी लोग, कितने लोगों को नहीं समझ में आया प्रिजुडाइस? हाथ ऊंचा करें। अभी एक एक से पूछूंगा मैं, खड़ा कर करके। देखो इतने इतने लोगों के हाथ ऊंचे हो गए ना। तो फिर अगर समझ में नहीं आता तो बोला करो ना भाई, अनुच्छेद 21A को कुछ तो यूज करो, 19A का। हाँ, उसका कुछ तो उपयोग करो। अभिव्यक्ति की आजादी आप लोगों को, राइट है ना, कि अभिव्यक्ति का अधिकार है। पूछा करो, बोला करो, जाना करो। नहीं बोलोगे, नहीं पूछोगे तो मन में रह जाएगी बातें, पता चले कि आप गलत ही कराओ। इतनी मेहनत करें, आप इतनी दूर से आए परेशान होकर के, इतने चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आप यहाँ आ रहे हो, समय दे रहे हो, उसका कुछ तो फायदा लो। ठीक है, चलिए बताएं, और कोई बताएं जो भी समझ पाए। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये भी है। हाँ, ठीक, ये भी है, बिल्कुल, दोनों बता दिया आपने। हाँ, देखिए, हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो आपको बताइए कि किसी स्थान, वस्तु, स्थान, घटना, व्यक्ति, इन सभी को देखकर मन में आने वाले भाव क्या है? अरे गधों, पूर्वाग्रह नहीं है, मनोवर्ती है। बताया था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा घटना को देखकर मन में आने वाले भाव क्या है? मनोवर्ती है। पर उसके बारे में पूरी तरीके से विचार बना लेना या जस्टिस कर लेना, अपने अंदर ही उसके बारे में फैसला कर लेना, क्या है? पूर्वाग्रह है, प्रिजुडाइस हो जाना है, और उसको लागू कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना, क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। प्रिजुडाइस क्या है? कि इन देखकर सारी चीजें, आप फॉर्मूला बताओ, मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह का फॉर्मूला लिख लो ना, मनोवृत्ति प्लस जजमेंट, यानी मानसिक
मानसिक निर्णय, अभी मन में ही है वो निर्णय, बाहर नहीं निकला, ठीक है। ये क्या है? पूर्वाग्रह है, ठीक है भाई, पूर्वाग्रह है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड प्लस मेंटल जजमेंट, यहाँ पर क्या है? प्रिजुडाइस है। अब मैं डिस्क्रिमिनेशन कहूँ, इसको क्या है? अप्लाई कर देना, इसके साथ और जोड़ लो, इन तीनों के साथ में, है ना, कि अप्लाई, मनोवर्ती, मानसिक निर्णय प्लस अप्लाई कर देना, इसके साथ ऐसे कर लो, कहीं पर अप्लाई कर देना। या फिर ऐसे लिख सकते हो, पूर्वाग्रह का व्यवहारिक पक्ष ही डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव है। यानी कि पूर्वाग्रह में क्या होता है? आदमी निश्चय कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि ये ऐसा ही है। जैसे आप मुझे देख करके मेरे बारे में क्या निश्चय करते होंगे कि आप अच्छे हैं, तो ये आपने डिसीजन कर लिया, और आपने आकर के मुझे बोल दिया कि सर आप बहुत अच्छे हो, तो ये विभेद कर दिया। इसका मतलब दूसरे सर बुरे हैं, दूसरे सर पास में ही खड़े हुए थे मेरे, पर आपने बोला कि सर आप बहुत अच्छे हो, तो उनको लगा कि यार मैं बुरा हूँ, तो उसके साथ भेदभाव हो गया, ठीक है। आपने भेद कर दिया, मतलब मुझे अलग कैटेगरी में खड़ा कर दिया। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्वाग्रह मन में आने वाले भाव और डिसीजन ले चुका होता है आदमी, उसके बाद में अगर उसको व्यवहारिक रूप से लागू कर दे तो वो विभेद है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। मतलब आपके मन में आया, जैसे मान लो आपके मन में आया किन्नर समुदाय को देखकर, एक जो किन्नर है या फिर बोलेंगे ट्रांसजेंडर को देख करके आपके मन में विचार आया कि ये किन्नर है, बुरे होते हैं, लोगों को देख करके पैसा मांगते हैं, ताली बजाते हैं, ऐसा ऐसा आपके मन में आया, जजमेंट हो गए आप, पता चला कि वो एक बहुत अच्छी समाज सेविका थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर उसके बारे में नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट जजमेंट ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब आप जैसे ही वो आपके पास आई, वो तो आई थी आपको जागरूक करने के लिए, आपको हो सकता कुछ देने के लिए जानकारी, और आपने आते से उसको कुछ उल्टा सीधा कह दिया, या फिर उसके साथ भेदभाव करके उसको भगा दिया, या फिर आपको लग रहा है कि ये मेरे पास आ रही है तो केवल पैसा ही मांगेगी। मतलब कोई किन्नर आ रही है, उस मूवी का सीन देखो, वो कह रही कि ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, आ रही ना वो मूवी, उसकी क्या नाम है, सुष्मिता सेन जी की, कि ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी। मतलब हमारी मनोवर्ती क्या बन चुकी है कि किन्नर समुदाय मतलब ताली बजाते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं एक दिन ताली बजाऊंगी नहीं, लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। तो यहाँ पर वो किन्नर आई, तो आपने उसके साथ में भेदभाव कर दिया, मतलब कि उसको पैसा दे दिया निकाल करके, तो ये भेदभाव हो गया। लेकिन आपने मन में निर्णय बनाया कि पैसे मांगेगी, तो वो क्या हो गई? पूर्वाग्रह है। और केवल देख करके भाव आया तो क्या है? मनोवर्ती है। क्लियर हुआ तीनों? कोई पता चले कि कुछ उल्टा सीधा दिमाग में सेट कर लो, इसलिए बोल रहा हूँ, मन में भाव आए तो बताया करो। अभी मनोवर्ती को पूर्वाग्रह